हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं हाउ टू चूज़ द राइट कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग। नया एकेडमिक ईयर शुरू हो गया है। पेरेंट्स और 12th क्लास के बच्चे फिर सोच रहे होंगे आईआईटी में मिला नहीं तो कौन सा कॉलेज अब ज्वाइन करना चाहिए। इस टॉपिक को लेने से पहले ज़रा कुछ क्लिप्स देखते हैं। बैड टाइम्स ऑफ रिसेशन इकोनॉमी। काफ़ी कंपनियों ने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है, लाइक एमडॉट्स लेज ऑफ 1000 एम्प्लॉयज़, कॉग्निजेंट फायर्स मोर एग्जीक्यूटिव्स, रियल एस्टेट कंपनीज वी वर्क ने फायर कर दिया, कैब कंपनी उबेर ने फायर कर दिया, जोमेटो ने, रिलायंस इंडस्ट्री ने, ऑयल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, आप प्रिंट मीडिया, एंटरटेनमेंट मीडिया, ओयो रूम्स, ऐसा कोई सेक्टर बाकी नहीं बचा जिसमें रिसेशन ने इफेक्ट नहीं किया हो, फायरिंग हुई है। अब आप सोचते होंगे हमारा इस जो टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट द इंजीनियरिंग कॉलेज, इससे क्या कनेक्शन है। मैं आऊँगा, आप इस क्लिप्स के बारे में ध्यान में रखिए। अब हम आते हैं बैक टू अवर टॉपिक, हाउ टू चूज़ द राइट कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग। हमेशा हर स्टूडेंट की और पेरेंट्स की तमन्ना होती है कि उसे आईआईटी में एडमिशन मिले। बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन लिमिटेड कॉलेजेस होते हैं, लिमिटेड आईआईटी में सीट्स होती हैं और कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो कुछों को मिलता है और कुछों को नहीं मिलता। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जिन्हें एडमिशन नहीं मिला वे कोई इंटेलिजेंट नहीं है, वो भी इक्वली कैपेबल है। इट जस्ट अ मैटर ऑफ चांस, दैट मैटर ऑफ हाफ मार्क, 1 मार्क, वट एवर इट इज़। क्योंकि इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स अपेयर करते हैं कि इवन ए स्मॉल हाफ परसेंटेज या हाफ मार्क के बीच में भी काफ़ी मेरिट लिस्ट बन जाती है या मेरिट लिस्ट खत्म हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिनको आईआईटी में नहीं मिला कोई अच्छे नहीं, देयर आर लॉट ऑफ गुड कॉलेजेस। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा हाउ टू सेलेक्ट द राइट कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग में कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए। फैक्टर्स स्टूडेंट्स और पेरेंट्स शुड कंसिडर। पहला है फैकल्टी, दूसरा है इंडस्ट्री एक्सपोजर, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, चौथा है 3P लर्निंग। इसमें क्योंकि इंटरनेट का बिजनेस आजकल एवरी बिजनेस रन ऑन इंटरनेट, हर एक बिजनेस इंटरनेट पे रन होता है, तो इंक्यूबेशन और इंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है। और खासकर फाइनली प्लेसमेंट्स। कुछ व्यूअर्स सोच रहे होंगे प्लेसमेंट्स को सबसे ऊपर क्यों नहीं रखा गया, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। अब हम करते हैं हर एक पैरामीटर को डिटेल में डिस्कस। फैकल्टी, पहला है मास्टर्स एंड पीएचडी डिग्री। फैकल्टी क्वालिफिकेशंस आर बाय नेसेसरी दे हैव टू बी मास्टर्स और पीएचडी डिग्री, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है रेगुलेशंस की। अब मास्टर्स एंड पीएचडी डिग्री क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप मास्टर्स और पीएचडी डिग्री फैकल्टी होती है तो दे वर्क इन लॉट ऑफ स्पेशलाइजेशन एरियाज, इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज, दे डू रिसर्च, तो उनका जो कंसेप्ट क्लैरिटी होता है वो बहुत क्लियर हो जाता है। इनमें से बहुत सारे पोस्ट डॉक के लिए जाते हैं, कुछ बीच में अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस में चले जाते हैं, इंडस्ट्री फिर वापस आते हैं एकेडमिक्स में। दे हैव ए वेरी क्लैरिटी ऑन द कंसेप्ट। तो जब वे बीटेक में जो एक फर्स्ट प्रोफेशनल डिग्री है उसमें कोर कोर्सेज पढ़ाते हैं, तो दे एक्सप्लेन वेरी कंसेप्चुअली क्लियरली एंड अप्लाइंग हाउ इट इज यूज्ड इन रियल लाइफ। इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव फैकल्टी विद पीएचडी डिग्रीज और मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़। दूसरा, इंडस्ट्री एक्सपोजर। मेरा एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, एक आर्मी ब्रिगेडियर लेक्चर दे रहा है और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट लेक्चर दे रहा है। किसका लेक्चर ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा? आप अपने आप कहोगे ब्रिगेडियर का, क्योंकि उसने फील्ड एक्सपीरियंस है उसके पास, उसने बॉर्डर पर दिन रात लाइफ देखी है, इनमें क्या हरकतें करता रहता है, क्या ट्रिक्स खेलता है, तो इनको उनसे एक कदम आगे चलना पड़ता है। ही हैज़ गॉट लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ डिसीजंस विच ही टेक्स ऑन जजमेंट विच इज़ नॉट फाउंड इन बुक्स, जो किताबों में नहीं मिलता। इसीलिए फैकल्टी में भी यदि जिनका इंडस्ट्री एक्सपोजर है वो जब कंसेप्ट पढ़ाते हैं तो वे एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स को हाउ इट इज़ यूज्ड इन रियल लाइफ, ये कंसेप्ट को कैसे अप्लाई किया जाता है और कौन सा कंसेप्ट प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होता। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव फैकल्टी विद इंडस्ट्री एक्सपोजर। अगला है डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस। कई बार यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस कहते हैं हमारे पास पीएचडी फैकल्टी है, लेकिन उसमें कैच होता है, वहाँ फैकल्टी जो होती है वहीं से बीटेक करती है, फिर वहीं नौकरी करके पार्ट टाइम एमटेक कर लेती है, फिर आगे वहीं नौकरी करके पार्ट टाइम पीएचडी कर लेती है। तो इनको मैं कहता हूँ इन हाउस ब्रीडिंग। इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होता, देयर इज नो एडिशन, नॉलेज एडिशन और कंट्रीब्यूशन टू द डिपार्टमेंट, बिकॉज वो ऑलरेडी उन्होंने किसी एमिनेंट प्रोफेसर के अंदर वहाँ काम किया, कोई नॉलेज एडिशन तो आया नहीं बाहर से, नॉलेज डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस। तो उससे अच्छा ये होता है कि अगर वो पीएचडी वहाँ से करे, बाहर जाए पोस्ट डॉक किसी और यूनिवर्सिटी में या इंडस्ट्री में रिसर्च लैब में काम करके वापस आएँ, और यदि आ भी रहे हैं तो पीएचडी कहीं और से करके आएँ। उससे डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस आता है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट फैकल्टीज जॉइन ए डिपार्टमेंट, हर एक का डिफरेंट एक्सपोजर होता है, तो उसमें इंट्राडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का और एक्सपीरियंस शेयरिंग का स्कोप होता है, तो उसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होता है इस तरह के डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस फैकल्टी का होने से।
नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर तो ज़रूरी है, लैब इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वर्कशॉप हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग लैब हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस लैब। लैब इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ बेसिक थिंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, सिर्फ थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं आता। सो लैब इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी थियरी है करस्पॉन्डिंग लैब इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। लैब इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि फाइनल सेमेस्टर में या फोर्थ ईयर में आप इलेक्टिव्स लेते हो। इलेक्टिव्स हम उन कोर्सेज को कहते हैं जो आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए आप ऑफर करते हो, एंड विच जनरली कैटर टू दी नीड्स ऑफ द मार्केट। ये वे कोर्स होते हैं जो इंट्रोड्यूस करते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ जो मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है या वन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, VLSI, आपका डाटा एनालिटिक्स, बिग डाटा, इन चीज़ों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यदि इनका लैब इंफ्रास्ट्रक्चर है तो स्टूडेंट्स आर एम्प्लॉयमेंट रेडी। जब तक वो जाते हैं इंडस्ट्री में अपने फाइनल ईयर के बाद तो दे ऑलरेडी हैड एक्सपीरियंस, उन्होंने लैब में काम किया होता है। लेकिन होता क्या है, जनरली थियोरेटिकल पढ़ते हैं, लैब में फैसिलिटीज़ होती नहीं या फैकल्टीज़ होती नहीं उस एरिया में, तो दे जस्ट टीच बुकिश नॉलेज। जो कंपनी में जाते हैं वो कहते हैं मुझे नॉलेज है डाटा एनालिटिक्स की या साइबर सिक्योरिटी की, वजह पूछते हैं एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल तो ज़ीरो होता है। तो कंपनीज के पास इतना टाइम नहीं है आज के टाइम कि आपको ट्रेन कर सके, दे वो नीड एम्प्लॉयबल रेडी। तो द बेस्ट थिंग इज़ 4 साल जो आपको इंजीनियरिंग में मिलते हैं, मेक यूज़ ऑफ इट और वो कॉलेज को सेलेक्ट करें जहाँ उनके ऐसी फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ताकि आप प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन मैक्सिमम एक्सपीरियंस ले सके। नेक्स्ट, इंडस्ट्री एक्सपोजर। एक आम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में बच्चा पढ़ाई करता है, क्लासरूम टीचिंग करता है, एग्ज़ाम देता है, सेकेंड ईयर क्लासरूम टीचिंग, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और जॉब के लिए चला जाता है। कम उसको कॉलेज यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट दे देती है, उनके पास फैसिलिटीज़ है। लेकिन होता क्या है, स्टूडेंट जॉब लेके चला गया, व्हाट अबाउट हिज करियर? जॉब तो सिर्फ 1-2 साल के लिए होता है, करियर इज़ फॉर लाइफ टाइम। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस क्या करते हैं, उनके पास जैसे कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिस स्कूल और इंडस्ट्री इमर्शन और इंटर्नशिप्स। जब बच्चा फर्स्ट ईयर कंप्लीट करता है तो उसे 1 हफ्ते 10 दिन या 14 डेज़ के लिए इंडस्ट्री में भेजते हैं। हम मानते हैं 14 डेज़ में कोई इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकता, बट ही गेट्स ए फील ऑफ द इन्वायरमेंट, ही गेट्स ए फील व्हाट इज़ द कॉर्पोरेट एटिकेट, व्हाट इज़ द कॉर्पोरेट कल्चर। उससे एक मोटिवेशन मिलता है, 4 साल बाद मैं भी इसी वर्क एनवायरनमेंट में आऊँगा। उसको अपना एक गोल मिलता है, जहाँ वो 4 साल कॉलेज में है, 4 साल बाद उसे क्या चाहिए। ही इंटरेक्ट्स विद दी कॉर्पोरेट पीपल, उसको पता चलता है क्या चीज़ें हैं, लर्निंग प्रोसेस कैसे उसको करना चाहिए, क्योंकि थियरी और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस होता है। सो उसकी आंखें खुलती हैं जब फर्स्ट ईयर में जाता है अपनी वेकेशन में 7 to 10 डेज इंडस्ट्री के लिए। सेकेंड ईयर वो कंप्लीट करता है वेकेशन में, देन ही गोज फॉर ए 1 month इंटर्नशिप। थर्ड ईयर ही कंप्लीट्स 2 महीने की इंटर्नशिप। फाइनल ईयर में 8th सेमेस्टर में वो 6 months की इंटर्नशिप पे जाता है। आप ये देखिए, राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर क्लासरूम टीचिंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर, सेकेंड ईयर टीचिंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर, पहले 10-15 डेज, 1 month, 2 months एंड 6 months। तो इसमें उसका कंप्लीट इंटीग्रेटेड अप्रोच हो जाता है, और एवरी टाइम जब वो जाता है उसे पता चलता है मुझे ये एक्स्ट्रा सीखना है, चाहे कॉलेज में मुझे नहीं सिखाया जाता, पर इंडस्ट्री की नीड है। सो ही कैन फाइन ट्यून और ग्रूम हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज पर द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग टीचिंग एंड इंडस्ट्री टुगेदर। हाँ, कुछ बच्चे इसमें होते हैं जिनको इंडस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, अपनी रिसर्च या डिसर्टेशन जाना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, वो अपने यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर के अंडर रिसर्च या डिसर्टेशन कर सकते हैं। यदि वहाँ नहीं करना चाहें, द रिसर्च लैब्स इन द कंट्री, वहाँ जा सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ समर वेकेशन में दे इनवाइट बीटेक स्टूडेंट्स फॉर डिसर्टेशन, यू अप्लाई कॉम्पिटिटिवली एंड यू कैन डू योर डिसर्टेशंस देयर। तीसरा, 3P लर्निंग। 3P लर्निंग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आजकल एवरी बिजनेस इज ऑन द इंटरनेट, तो एक्सपोजर टू इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टअप का ज़माना है, यंग पीपल आर रिस्क टेकर्स, they can take risk, they can experiment, so 3P learning is very important। अभी क्या होता है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में एक एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट होता है, उसको पढ़ाते हैं, बच्चा एग्जाम देता है और पास आउट हो जाता है, बट एक्चुअली इट कैन बी अप्लाइड थ्रू 3P लर्निंग। उसको असली में अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत ही वैल्यूबल हो सकता है। वो कैसे? फर्स्ट ईयर में जब बच्चा आता है तो 3P लर्निंग, फर्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसको कोई प्रॉब्लम दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सब्जेक्ट पढ़ता है फर्स्ट ईयर में, वहाँ वो बेसिक कॉमन स्ट्रीम्स, इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ता है, तो वहाँ अपनी चॉइस से एक प्रॉब्लम उठाए, उसे करे। सेकेंड ईयर से कोर पेपर शुरू होते हैं, और उसको माउल्ड करे, उस प्रॉब्लम को अपने अप्लाई करके, कि वेदर इट इज़ कंप्यूटर साइंस और प्रोग्रामिंग में उसको कन्वर्ट करे, वेदर इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई चिप डिज़ाइन, सर्किट डिज़ाइन में आ जाए उस प्रॉब्लम को लेके। थर्ड ईयर में
प्रोजेक्ट इनिशिएट करे, बाय द टाइम ही डिजाइन्स सेकेंड ईयर में, बाय फोर्थ ईयर ही डेवलप्स द प्रोडक्ट प्रोटोटाइप. यदि काम आप काफ़ी अच्छा लगा, जैसे पोटेंशियल, सो ही कैन एक्सप्लोर द मूविंग इट फ्रॉम प्रोडक्ट प्रोटोटाइप टू प्रोडक्ट क्रिएशन. सो अब देखिए, देयर इज अ कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट इनिशिएशन, प्रोडक्ट प्रोटोटाइप और प्रोडक्ट क्रिएशन, टीचिंग के साथ साथ. दिस इज एक्चुअल 3P लर्निंग, जहाँ बच्चा एक्चुअली प्रैक्टिकल होता है, हॉलिस्टिक व्यू में अपने पूरी प्रॉब्लम को लेता है, जो सीखता है अप्लाई करता है फर्स्ट ईयर में. स्टार्ट्स विद ए प्रॉब्लम, उसको प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करता है, यहाँ वो सीखेगा हाउ टू डू कॉस्ट बेनिफिट, अपनी हाउ टू डू सेल्स और मार्केटिंग फॉर द प्रोडक्ट, हाउ टू गेट द रॉ मटेरियल, व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द बजट, हाउ शुड आई मेक माई प्रोडक्ट, व्हाट इज माई टाइम लाइन. ये चीज़ें कॉलेज में इतना अच्छा मौका प्लेटफॉर्म मिलता है सीखने के लिए, जहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है, तो उन्हें अपॉर्चुनिटी का यूज़ करना चाहिए. Next, placement. Placement is important and very, very important. We all agree on that, but not at the cost of faculty, infrastructure, 3P learning and industry exposure. कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ क्या करते हैं, उनका नंबर 1 मोटो होता है कि इस तरह जॉब, बच्चों को जॉब पे लगा देना. कंपनीज आती हैं, बल्क में ले जाती हैं उनको 100, 200, 300. These are just not career, these are jobs. आप 1-2 साल लोग सब काम करते हो, बाद में पीछे मुड़ के देखते हो तो you have not learned anything. You grab jobs, but you spoil your career. So the focus has to be on grooming your career. अब इस चीज़ को समझने के लिए जो मैंने आपको शुरू में कुछ क्लिप्स दिखाई थी और जो मेरी ये स्टेटमेंट है कि ग्रूम योर करियर नॉट जॉब्स, हम 2 केस स्टडी लेते हैं. ये पहला केस स्टडी है जो मैंने कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया था. आई एम ए प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आई हैव गॉट ए चांस टू इंटरव्यू दिस कैंडिडेट. तो ये कैंडिडेट था ऑल इंडिया रैंक होल्डर इन IIT JEE. इसने इंटीग्रेटेड बीटेक एमटेक इन कंप्यूटर साइंस की थी, अगेन फ्रॉम द टॉप ऑफ द IITs. उसके बाद ही गॉट ए जॉब इन टॉप मैनेजमेंट MNC, टॉप बैंक MNC इन मुंबई. गेट एन एक्सेलेंट सैलरी, काफ़ी अच्छी सैलरी थी उसकी. और ये मैंने इंटरव्यू लिया था उसका जब उनका 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया था. तो टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया था मैंने, फर्स्ट राउंड. तो उसमें पहले मैंने उनको उनके काम के बारे में पूछा, स्पेशलाइजेशन. उसमें वो थोड़े डगमगा गए. तो फिर मैं एलिमेंट्री चीज़ों पे आया, वहाँ भी नॉलेज नहीं थी. तो फिर मैंने समझने की कोशिश की कि वो क्या काम करते हैं जो 5 साल में. तो पता चला कि जिस बैंक में काम करते हैं उनके से एक सॉफ्टवेयर पैकेज है और उस पैकेज में रिपोर्ट जनरेशन होता है. आप छोटी मोटी क्वेरी लगाओ और रिपोर्ट जनरेट हो जाती है. यदि सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस लाने हैं उस पैकेज में तो उन्होंने इसको आउटसोर्स किया हुआ थर्ड पार्टी को, वो आके इसको अपग्रेड कर देती है. बट इनका कोई रोल नहीं है, ये बस छोटी मोटी क्वेरी लगाते हैं, ऑप्शन लगाते हैं और रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं. अब आप देखिए 5 साल बाद इनका क्या हाल हो गया. ही स्टैग्नेंट, वल्नरेबल, नो ग्रोथ, इनसिक्योरिटी. अब मैं आता हूँ अपनी पहली क्लिप जो हमने दिखाई थी. इस तरह के कैंडिडेट्स जब उनको कंपनी को लगता है दे आर नो मोर वैल्यूएबल, दे आर द मोस्ट प्रॉन टू फायरिंग. सो हुआ क्या, इन्होंने जैसे ही कैंपस प्लेसमेंट में आया अपनी जॉब पे ध्यान दिया, हाई सैलरी मिल रही है, बट करियर को सेक्रीफाइस कर दिया. लेकिन सभी कैंडिडेट इस तरह के नहीं होते. सभी कैंडिडेट स्मार्ट होते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूटों के, दे लुक एट करियर आल्सो. ये एक ऐसा एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं 1-2 जो नौकरी के चक्कर में, हाई सैलरी के चक्कर में फंस जाते हैं और करियर के बारे में सोचना भूल जाते हैं. अब एक और केस लेते हैं. ही वॉज फ्रॉम ए ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग कॉलेज, बीटेक. उसके बाद उन्होंने एक स्टार्टअप ज्वाइन की 1.5 साल पुरानी, लेकिन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पे स्टार्टअप काम कर रही थी. तो इनको काफ़ी एक्सपोजर मिला इस कैंडिडेट को, बट ही लो सैलरी बिकॉज नई स्टार्टअप थी, फंडिंग मिल रही है, फंडिंग नहीं मिल रही, इन्वेस्टर्स कभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट ही गॉट लॉट ऑफ टू लर्न. ऊपर से क्योंकि फंडिंग लिमिटेड थी तो हर एक एम्प्लॉय को वहाँ मल्टीपल रोल्स प्ले करने पड़ रहे थे. मल्टीपल रोल्स में नहीं, कई काम करने पड़ रहे थे, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज ए टेस्टर, एज ए क्वालिटी एश्योरेंस, एज ए बिजनेस एनालिस्ट. सो दे हैड टू स्लॉग ए लॉट, वर्क अराउंड 12 to 14 hours, but they learned a lot. 2-3 साल काम करने के बाद इस कैंडिडेट गॉट ए जॉब इन ए इंटरनेशनल कंसल्टेंसी और बाद में उन्होंने ज्वाइन कर लिया प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी. इन्होंने जब जॉब मिला इनको कंसल्टेंसी में, ही जॉइंड ए पार्ट टाइम एमटेक फ्रॉम ए टॉप इंस्टीट्यूट. आपको पता होना चाहिए इंस्टीट्यूट्स लाइक IITs, बिट्स पिलानी एंड सम ऑफ द ट्रिपल IITs, दे ऑफर पार्ट टाइम एमटेक फॉर इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स. तो आप इनको देखिए, उन्होंने राइट फ्रॉम डे 1 ऑफ द जॉब अपने करियर पे फोकस किया. सो व्हाट वाज हिज एम? ऑलवेज ए लर्नर. सो ही हैड ए गुड करियर ग्रोथ, ही हैड मल्टीपल स्किल सेट, ही हैड ए लॉन्ग टर्म करियर, ही वाज फ्लेक्सिबल टू डाइवर्सिफाई, ही वाज फुल्ली सिक्योर्ड एंड सैलरी नाउ वाज नॉट ए इश्यू. सो हमेशा कंपनी उन लोगों को देखती है जो वैल्यूएबल है, यू हैव मल्टीपल स्किल्स.
You can tell to the company that यहाँ there is no project for me, I can do this. You are always valuable. You contribute to the company. और जो valuable नहीं रहते, stagnant हो जाते हैं, उन्हें they show the door. उन्हें कहते हैं आप चले जाइए बाहर. इसलिए मैंने आपको शुरू की वीडियो दिखाई थी. तो आपको ऐसा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए जहाँ पे सारी फैसिलिटीज दी जाए, एक्सपोजर दी जाए, क्योंकि 4 साल वो अपनी जिंदगी के वहाँ स्पेंड कर रहे हैं. So let's do a quick recap. The motto has to be always be a learner and focus not to grab job but to build your career initially and gradually. So students और parents जो चाहते हैं आपको अच्छी इंजीनियरिंग करें, so the factors for choosing the right engineering college is faculty, industry exposure, infrastructure and facilities, 3P learning exposure जिसमें incubation entrepreneurship exposure मिलता है, and placement. याद रखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, नथिंग कम्स फॉर फ्री. आपको फ्री में सैलरी नहीं देगी. दे मे कम फॉर प्लेसमेंट्स, दे विल सी योर परफॉर्मेंस. इफ यू आर गुड दे विल कीप योर रिजल्ट फायर यू. सो योर गोल हैज़ टू बिल्ड योर करियर राइट फ्रॉम द डे वन इन इंजीनियरिंग कॉलेज. सो सेलेक्ट इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ ये सारी चीज़ें मिलें आपको. और ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप? उनकी वेबसाइट से, उनके ब्रोशर से. द बेस्ट थिंग इज गो टू द कॉलेज ऑन द कैंपस. Talk to the students who are already there in the second, third years. Talk to the alumni and you'll get a full feedback of it. उसके बाद आप इंजीनियरिंग कॉलेज चूज़ कीजिए. उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया. थैंक यू.